Hello friends, most welcome to our YouTube channel Vet by का ज्ञान. Myself Aditya. So today we will discuss one another paper that is Veterinary Gynecology and Obstetrics Paper 1 2021. इसका syllabus था Unit 1 Veterinary Gynecology. So we will discuss completely it. So let's start with Phillips. The first Phillips was bean shape ovary is present in bean shape कहो या kidney shape that present in mare and cow buffalo इसमें almond shape की होती है साउ में berry shape की. आप डायग्राम में भी देख सकते हो it look like bean या kidney shape. Second है Dash duct system lead to development of female reproductive system. तो मुलेरियन duct system से फीमेल का गोनाडक्टल सिस्टम बनता है और मेल में कौन से वोल्फियन डक्ट से बनता है. तो इससे क्या क्या बनता है मुलेरियन डक्ट सिस्टम से? यूट्रस, सर्विक्स एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ वेजाइना. फिर है थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर ऑफ सर्कुलर रिंग्स फाउंड इन सर्विक्स ऑफ काउ. तो इन रूमिनेंट्स द सर्विकल कैनाल हैज ट्रांसवर्स और स्पाइरली इंटरलॉकिंग रिजेस नॉन एज एनुलर रिंग्स. 4 फोल्ड्स ओनली, 4 फोल्ड मिलते हैं मेनली और रेंज में कहते हैं 2 to 5. फिर द बाइपार्टेट और टी शेप यूट्रस इज प्रेजेंट इन विच स्पीसीज. तो ये किस में देखने को मिलता है? मेयर में. आप देख सकते हो इसकी बॉडी काफी बड़ी है और हॉर्न कंपैरेटिवली शॉर्टर है इसलिए टी शेप. फिर है विच डेस इज एंटीमाइक्रोबियल चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ प्यूपेरियल मेट्राइटिस इन कैटल एंड बफेलो. पहले देखते हैं प्यूपेरियम क्या होता है, फिर प्यूपेरियल मेट्राइटिस क्या होता है, फिर उसमें कौन से एंटीमाइक्रोबियल देखते हैं. प्यूपेरियल पीरियड क्या होता है? इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस. तो जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वापस रिटर्न होती है नॉर्मल में, तो उसको कहते हैं प्यूपेरियल पीरियड. फिर प्यूपेरियल मेट्राइटिस क्या होता है? इसको ग्रेड 3 मेट्राइटिस कहते हैं जो कि टॉक्सिक मेट्राइटिस होता है, काफी डेंजरस सीवियर कंडीशन होती है. इसके लिए हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन और सेफलोस्पिरिन यूज करते हैं. फिर है ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमोवेजाइना इन मेल्स. कौन सा ऑपरेशन कहते हैं? कैसलिक ऑपरेशन, और इसको वल्वोप्लास्टी भी कहते हैं. तो मोस्ट कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म्ड इन स्टड फार्म प्रैक्टिस. सो दिस इज यूज्ड. फिर है मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल पैथोजन फाउंड इन केस ऑफ सिस्टिक एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया पायोमेट्रियल कॉम्प्लेक्स इन फीमेल डॉग इज. कौन सा बैक्टीरियल पैथोजन है? ई कोलाई. ये इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे, ये शॉर्ट नोट पे आ चुका है इसी पेपर में. फिर डे सिस्टिक कंडीशन ओवरीज हैविंग हाईएस्ट इंसिडेंस इन कैटल. फॉलिकुलर सिस्ट के सबसे ज्यादा है कंपेयर टू लुटियल सिस्ट. फिर मेल सूडो हर्मोफ्रोडाइट इन सीप आर नोन एज. तो जो सेफर्ड्स होते हैं, जो गडरिया होते हैं, उसको मेल सूडो हर्मोफ्रोडाइट को क्या कहते हैं? विलगिल. फिर है प्रोस्टाग्लैंडिन डू नॉट readily cause ल्यूटेलाइसिस इन बिच. फिर है स्पीसीज आर इंड्यूस ओवुलेटर. तो ये कैमल एंड केट, आप फोटोज से भी देख सकते हो. इस ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांसवेनरल ट्यूमर इन डॉग. तो विनक्रिस्टिन, और उसकी डोज रेट होती है 0.01 to 0.05. फिर है टेम्परेरी एंगोजमेंट ऑफ टीथ और डोका एट टाइम ऑफ प्रोस्टोसिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बफेलो. तो ये टीवीटी की विनक्रिस्टिन है ड्रग ऑफ चॉइस और इसकी डोज रेट ये है. फिर पायोमेट्रा इज हैविंग अपीयरेंस इन बीम और ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी इन बफेलो. कैसी दिखती है? एनिकोइक, आप देख सकते हो डायग्राम में. फिर मेटल रिकॉग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी एमआरपी अगर इन कैटल बाय विच डे ऑफ. तो ये 16 to 17 डे का होता है. वो ईव में 12 to 13 डे, मेयर में 14 to 16 डे, कैनाइन में होता ही नहीं है, और साउ में 12 डे. फिर है साइलेंट डिस्ट्रेस इज मोस्ट कॉमन इन बफेलो. अर्ली एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी अकर्स बिफोर विच डे? 27 डे. फिर है इज द प्रिकर्सर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन एराकिडोनिक एसिड. आप देख सकते हो फॉस्फोलिपिड्स से एराकिडोनिक एसिड, इससे
प्रोस्टाग्लैंडिन एंडोपेरोक्साइड, देन पीजीएफ, पीजीई। फिर है लॉर्डोसिस इज डेफिनेट साइन ऑफ एस्ट्रोसिन, तो ये साउ का है, साउ का एस्ट्रोसाइन पेक्युलर साइन है लॉर्डोसिस। फिर कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ साइक्लिक एस्ट्रोसाइक्लिक एंड प्रेग्नेंट, तो साइक्लिक एस्ट्रोसाइक्लिक में कॉर्पस ल्यूटियम को क्या कहते हैं, स्पूरियम, और प्रेगनेंसी वाले को वेरम। ये आपको याद रखना है, स्पूरियम साइक्लिक एस्ट्रोसाइक्लिक कहते हैं और वैसे प्रेगनेंसी वाले को कॉर्पस वेरम। फिर एमसीक्यू की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज पॉलीपेप्टाइड इन नेचर, तो इसका आंसर है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, बाकी दो ये ग्लाइकोप्रोटीन है। फिर है स्टेरॉयड हार्मोन है, तो इसमें दोनों है, न्यूक्लियर रिसेप्टर एज वेल एज साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। फिर कॉर्पस ल्यूटियम इज स्मॉलर इन साइज देन ओवुलेटरी फॉलिकल इन विच स्पीसीज, मेयर। फिर ओवुलेटरी fossa is present in ovary of which species, Mayer, first option is correct. Primary oocyte is ovulated in which species, बाकी सभी इसमें सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, लेकिन इन कैनाइन एंड इक्वाइन में प्राइमरी oocyte is ovulated. फिर pyometra in cattle is characterized by anestrus, presence of CL, closed cervix, इसका आंसर है all of the above. फिर which of the following is anti-inflammatory drug of choice to treat systematic uterine infection in cattle, तो यूट्राइन सिस्टमेटिक हुआ तो एंडोटॉक्सिन काफी रिलीज हो रहे होंगे, तो जो फ्लूनिक्सिन मैग्लोमाइन है ये इसका एक और एक्शन है जो कि एंडोटॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करती है। फिर है स्प्लिट हीट इज फाउंड इन विच स्पीसीज, तो बोथ 1 and 2, मेल एंड कैनाइन बोथ। फिर है प्रोस्टल वेजाइनल ब्लीडिंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कैनाइन, और मेडिस्टल ब्लीडिंग वो है बोवाइन। फिर accumulation of pus in oviduct is known as pyosalpinx. फिर Nebauthian cyst is other name for cervical cyst. फिर which hormone is used for superstimulation in cattle, both 1 and 2. Which hormone is used for treatment of anovulation in cattle, all of the above. फिर which of the following species is long day breeder, that is Mayer. फिर seasonality of reproduction in animal well pronounced in which countries, ट्रॉपिकल, क्योंकि यहाँ काफी सारे सीजन होते हैं, विंटर, समर, ऑटमन, तो हर समय अलग अलग देखने को मिलता है, लॉन्ग डे ब्रीडर, शॉर्ट डे ब्रीडर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज एंड प्रोडक्ट ऑफ स्टेरॉइड मेटाबॉलिज्म, दैट इज कोर्टिजोल। फ्लेमा रिस्पॉन्स किसमें एब्सेंट होता है, स्वाइन में। फिर ओवुलेशन अकर ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ एस्ट्रोसाइक्लिन कैटल, तो मेडिस्ट्रस। Pseudocervix is present in which species, female dog, and fornix vagina is absent in sow. So we finished MCQ, now discuss define. So first define is theriogenology. तो हम पढ़ाई किसकी करते हैं, थेरियोजेनोलॉजी ही करते हैं, पर इसको डिपार्टमेंट को गायनी दे रखा है, तो ऐसा नहीं है, थेरियोजेनोलॉजी में सारे आ जाते हैं, एंड्रोलॉजी, ऑब्स्टेटिक्स, गायनेकोलॉजी. So it is a branch of science which deal with all aspect of veterinary obstetrics, genital diseases and animal reproduction. और इसको टर्म किसने प्रपोज किया था, डी बार्लेट. फिर oogenesis क्या होता है, इसको oogenesis भी कहते हैं, formation of and development of egg or ova which begin with embryonic stage and completed when spermatozoon penetrate the germ of pellucida. फिर duplex uterus क्या होता है, when uterus has two uterine horn each with separate cervical canal which open into vagina, it is called duplex uterus. काफी सिंपल है, एंड इसके एग्जांपल क्या है, रेट, रैबिट, गिनी पिग एंड अदर स्मॉल एनिमल. फिर राइट डाउन नेम्स ऑफ 2 बुक्स ऑफ थेरियोजेनोलॉजी, तो काफी है, रिप्रोडक्शन इन फार्म एनिमल, हपीज की आती है, और वेटनरी ऑब्स्टेटिक्स एंड जेनेटल डिजीज, रॉबर्ट्स की आती है, एंड आर्थर वेटनरी रिप्रोडक्शन एंड ऑब्स्टेटिक्स, जो कि एडिटेड बाय नोवेक्स, पार्किंसन एंड इंग्लैंड. सो व्हाई ऑक्सीटोसिन शुड नॉट एडमिनिस्टर ओरली, ये प्रोटीनेशन का हार्मोन होता है, तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में डेस्ट्रो या डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए नहीं देते हैं. फिर व्हाई फ्री मार्टिनिज्म इज रेयर और नॉट अकर इन अदर स्पीसीज, क्योंकि कैटल बफेलो में हो सकता है, बाकी में ट्विनिंग जैसे हॉट मेयर उसमें ट्विनिंग नहीं होती है, और बाकी पॉलिटोकस स्वाइन में नहीं होती है,
इस वजह से। व्हाइट हिफर डिजीज क्या होता है? तो ड्यू टू arrested development of Mullerian duct system, the uterus and vagina are incompletely developed, but ovaries and vulva are always normal. तो इसी को कहते हैं व्हाइट हिफर डिजीज। ये हमने प्रीवियस ईयर पेपर में भी डिस्कस किया है, वहां से भी आप रेफर कर सकते हो। फिर क्लाउड बर्स्ट, ये गोट से रिलेटेड है, फीमेल गोट, इसको सूडो प्रेगनेंसी भी कहते हैं। जब ये खत्म होती है तो काफी सारा यूरिन वॉइडेड करती है, इसको हम अभी समझेंगे। तो क्या होता है? हाइड्रोमेट्रा इज एक्यूमुलेशन ऑफ स्टेरॉइड सिक्रेशन विद इन द यूट्राइन लुमेन। Etiology is not present, but it always associated with high progesterone level secreted by persistent functional corpus luteum. इसको हम समझते हैं कैसे होता है। तो फर्टिलाइजेशन आफ्टर मेटिंग इज फॉलोड बाय अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ। फर्टिलाइजेशन हो गया डोई में, लेकिन उसमें अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो गई है, पर सीएल तो अभी भी है, तो वो सीएल परसिस्ट रहती है और डोई एज ए प्रेग्नेंट की तरह एक्ट करती है। तो सीएल परसिस्ट रह गई तो abdomen become enlarged and some degree of udder development, and the term cloudburst is और ये तब तक रहता है। दिस टाइप ऑफ पोस्ट प्रेगनेंसी जनरली लास्ट फॉर ड्यूरेशन ऑफ जेस्टेशन पीरियड और इवन लॉन्गर। तो ये काफी समय तक, जितना 5 महीने का होता है तो 5 महीने तक रहती है या उससे भी ज्यादा रह सकती है। ये कब खत्म होगी? जब सीएल रिग्रेस हो जाए। तो क्लाउड बर्स्ट कंडीशन क्या है? जब सीएल रिग्रेस होती है तो लार्ज अमाउंट में फ्लूइड वॉइड करते निकालती है, उसी को कहते हैं जैसे बादल फट गया, इतना सारा फ्लूइड निकलता है। आफ्टर दिस द एब्डोमिनल डिस्टेंशन डिसअपियर, सम डॉयज में सर्च फॉर मिसिंग किड। फिर इंटरफेरॉन टाउ क्या? ये एंटी ल्यूटियोलाइटिक प्रोडक्ट है जो कि एमआरपी मैटरनल रिकॉग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी में काम आता है। तो क्या होता है? क्रिटिकल पीरियड बिफोर अटैचमेंट ऑफ द एंडोमेट्रियम का जो प्रोफेक्टोडम सीक्रेट सब्सटेंस इंटरफेरॉन टाउ व्हिच प्रोलॉन्ग द लाइफ स्पान ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम के लाइफ साइकिल को बढ़ा देता है, लाइफ स्पान को बढ़ा देता है, तभी तो इसको कहते हैं एंटी ल्यूटियोलाइटिक प्रोडक्ट। तभी तो प्रेगनेंसी रहेगी, नहीं तो अबॉर्ट हो जाएगा। फिर काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म ऑफ ल्यूटियोलाइसिस, इसमें क्या होता है? ओवेरियन आर्टरी होती है, वो इंटरवाइंड विद एंड क्लोज अपोजिशन विद कॉम्प्लेक्स वस्कुलर नेटवर्क ऑफ वेन्यूल्स फॉर्म यूटेरो ओवेरियन वेन। ओवेरियन आर्टरी किससे इंटरवाइंड होती है? यूटेरो ओवेरियन वेन। तो जो क्या होता है? पीजीएफ अल्फा फ्रॉम यूटेरो ओवेरियन वेन एंटर ओवेरियन आर्टरी बाय काउंटर करंट मैकेनिज्म। वास्टोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ओवेरियन आर्टरी इस्चीमिया होगा, तो जब उसको ब्लड ही नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा और वो जो रिसेप्टर वो मिलेगा नहीं, तो ल्यूटियोलाइसिस हो जाएगा। फिर इन्यूमरेट गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, तो एफएसएच, एलएच, एससीजी। फिर इम्प्लांटेशन एंड इट्स टाइप, तो इम्प्लांट क्या होता है? इट इज अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टुला टू यूट्राइन एपिथेलियम। और उसकी बात करें तो टाइप्स में, तो बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन यूट्रस, तो सेंट्रिक मिलता है रूमिनेंट्स, कार्निवोर, हॉर्सेस, पिग में। इसमें क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट एनलार्ज इन साइज बिफोर इम्प्लांटेशन एंड रिमेन इन सेंटर ऑफ द यूट्रस। बाकी में सेंट्रिक, इंटरस्टाइशियल भी होते हैं। और दूसरा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ यूट्राइन इन्वेजन बाय एम्ब्रियो, इसमें ये नॉन इन्वेजिव होता है रूमिनेंट्स में, पिग में। तो नॉन इन्वेजिव मतलब सुपरफिशियल एंड नॉन पेनिट्रेटिंग टाइप इनवॉल्व ट्रोपोब्लास्ट। फिर अब शॉर्ट नोट का डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट शॉर्ट नोट है सिस्टिक एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया पायोमेट्रा कॉम्प्लेक्स इन फीमेल डॉग। काफी कॉम्प्लेक्स नाम है और ये डिजीज भी काफी कॉम्प्लेक्स है। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिस्टिक एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया व्हिच मे लीड टू पायोमेट्रा, इसलिए इसको एक कॉम्प्लेक्स बन गया। तो ये क्या होता है? ये एक्यूट और क्रोनिक पोस्ट स्ट्रल डिजीज ऑफ एडल्ट इंटेक्ट बिचेस में, ये एक्यूट भी हो सकती है, क्रोनिक होती है, और ये पोस्ट स्ट्रल डिजीज है which lead to inflammatory exudate in uterus that is associated with variable clinical and pathological sign. It is also called pyometritis, pyometra complex, catarrhal endometritis, purulent endometritis, chronic cystic endometritis.
chronic purulent endometritis, ये इसके सारे नाम इतने हैं। तो in many cases cystic endometrial hyperplasia lead to ultimately to pyometra, और CS is defined progesterone induced hyperplasia of endometrium with cystic dilation of endometrial gland. So CH is caused by repeated exposure of endometrium to progesterone. The unique 2-month estrus is dog predisposed this species to CEH. फिर अर्ली एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी इन बोवाइन्स, तो ये काफ मोस्ट कॉमन कॉज है ये भी। एम्ब्रियो लॉस अकाउंट मेजर पोर्शन 25 ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेज। The time of embryo death, major portion of embryo death occurs gradually between days 8 to 19 after breeding. Most embryo death occur before critical stage of pregnancy recognition (MRP), and cow will return to estrus within normal 18 to 25 days. Early embryonic mortality, fertilization to day 27, late embryonic mortality day 28 to 42. फिर etiology क्या क्या हो सकती है? साइटोजेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी, अनफेवरेबल यूट्राइन एनवायरनमेंट, हार्मोनल इम्बैलेंस, नॉन स्पेसिफिक यूट्राइन इन्फेक्शन, स्पेसिफिक यूट्राइन इन्फेक्शन, एनवायरमेंटल स्ट्रेस, न्यूट्रिशनल कॉजेज, इम्यूनोलॉजिक फैक्टर्स एंड टाइम ऑफ एआई। अगला क्वेश्चन है सुपर ओवुलेशन इन कैटल। तो सुपर ओवुलेशन को सुपर स्टिमुलेशन भी कहते हैं, और ये आपको पता है कौन सा हार्मोन होता है? पीएमएसजी जो कि प्रेग्नेंट में सीरम गोनाडोट्रोपिन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एचएमजी ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन। तो सुपर ओवुलेशन का मतलब क्या होता है? टेक्निक टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ वायबल ओवा, और मोस्ट फ्रिक्वेंटली हम कौन से यूज लेते हैं? पीएमएसजी और एफएसएच। ये याद रखना, ये डू नॉट प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ फॉलिकल, ये फॉलिकल के नंबर नहीं बढ़ाता है, बट ये उनकी मैच्योरिटी को फास्ट कर देता है, इंक्रीज द नंबर ऑफ फॉलिकल टू रीच मैच्योरिटी। तो पीएमएसजी का वन इंजेक्शन 2000 to 3000 इंटरनेशनल यूनिट, इसकी वेरी लॉन्ग हाफ लाइफ होती है 4 to 5 डेज। एफएसएच की बात करें तो मल्टीपल इंजेक्शन ऑफ एफएसएच, फोलिट्रोपिन बी 400 मिलीग्राम पर वायल with 20 ml diluent dose. फिर मैटरनल रिकॉग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमआरपी। ये सिंपल सा मतलब है कि ये क्रिटिकल पीरियड होता है व्हेन कॉन्सेप्टर मस्ट प्रोड्यूस स्टेरॉइड हार्मोन और प्रोटीन टू सिग्नल इट्स प्रेजेंस इन मैटरनल सिस्टम। काफी सिंपली समझा रखा है कि कॉन्सेप्टस को एक स्टेरॉइड, एक सब्सटेंस सीक्रेट करने पड़ेगा जो उसकी हाजिरी को वो बताता है कि हाँ मैं आ चुका हूँ, बॉडी मेटल सिस्टम में मैं आ चुका हूँ, उसको एक सिग्नल देना ही पड़ेगा। वो सिग्नल क्या करेगा? वो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा थ्रू आउट प्रेगनेंसी को। तो दिस सिग्नल इज नेसेसरी टू इनहिबिट इन फॉर्मेशन ऑफ PGF2 in order to maintain functional CL for progesterone production, thus promoting continued endometrial development and secrete activity. Basal secretion of LH from anterior pituitary is essential for CL maintenance and functional during pregnancy. काफी सिंपल डेफिनेशन है। तो काउ में एमआरपी कब होती है? 16 to 19 डेज, सीप में 12 to 21 डेज, इक्वाइन में 14 to 16 डेज, पिग्स में 10 to 12 डेज, और बीच में नहीं होती क्यों? जरूरत ही नहीं है, वहां ऑलरेडी 2 महीने तक चलता है लूटियल फेज। अब डिफरेंशिएट बिटवीन पायोमेट्रा एंड प्रेगनेंसी। पायोमेट्रा में बोथ यूट्राइन होर्न और एनलार्ज, दोनों होर्न बढ़े जाते हैं, पर प्रेगनेंसी में सिर्फ एक ही होगा। यूट्राइन वॉल इज थिक एंड कंटेनर आल्सो थिक, द यूट्राइन वॉल इज थिक एंड कंटेन इज वाटरी। फिर फ्रीमेटस कोटिलेडोन फीटस आर एब्सेंट पायोमेट्रा में, और इसमें प्रेजेंट होगा। ऑन वेजाइनल एग्जामिनेशन पस इज ऑब्जर्व्ड पायोमेट्रा में, इसमें पस एब्सेंट होगा। काफी सिंपल पॉइंट है। फिर एड्स फॉर ईस्टर डिटेक्शन इन बोवाइन, ये हमने प्रीवियस पेपर में पहले से डिस्कस कर चुके हैं, तो वापस डिस्कस कर लेते हैं। विजुअल ऑब्जर्वेशन, हीट एक्सपेक्टेंसी चार्ट, टीजर एनिमल, एक्टिविटी मॉनिटर, माउंट डिटेक्शन एड, वेजाइनल रेजिस्टेंस मेजरमेंट, ये सब कुछ। और वेस्ट साइन ऑफ हीट की बात करें तो कैटल में
ग्रुपिंग, रफ टेल, क्लियर मुकस डिस्चार्ज, लोन रिफ्लेक्स, टेल रिफ्लेक्स, क्लिटोरिस मसाज रिफ्लेक्स। फिर मैकेनिज्म एक्शन ऑफ प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन क्या होते हैं? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बाइंड करते हैं। फिर सेकेंडरी मैसेंजर होता है। आपको पता है प्रोटीन हार्मोन कौन कौन से हैं? LH, FSH, GnRH। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर रिसेप्टर जाता है, वो फिर DNA में करता है, फिर प्रोटीन बनता है वैसे। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स एनेस्टस। फॉल्स एनेस्टस को उसमें Cl फंक्शनल होगी और ट्रू एनेस्टस में विदाउट एनी फंक्शनल Cl। फॉल्स क्या वजह है? फॉल्स एनेस्टस इज ड्यू टू प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में नहीं होगा क्योंकि उसमें Cl होती है फंक्शनल, बट और anesthesia due to persistent Cl condition associated with uterine pathology such as pyometra, mummified fetus, fetal maceration, other disease state, mucometra and hydrometra। ट्रू एनेस्टेसिस की बात करें तो स्मॉल इनएक्टिव ओवरीज, नॉन फंक्शनल Cl और may be due to insufficient release of gonadotropin or failure of ovaries to respond। अब मेजर क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट मेजर क्वेश्चन है डिफाइन रिपीट ब्रीडिंग सिंड्रोम, फिर उसकी डिफरेंट ईटियोलॉजी और वेरियस डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक मेजर्स। तो ये हमने प्रीवियस ईयर में पहले से डिस्कस कर चुके हैं। रिपीट ब्रीडिंग आप जानते ही हो, जो काउ बफेलो नॉर्मल साइकिल आ रहा है और उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी कर चुके 3 से 4 बार विद फर्टाइल बुल, लेकिन वो फिर भी कंसीव नहीं हो पा रही है। इसी को कहते हैं बार बार रिपीट होना। इसके कई सारे कारण है। मेन कारण है फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन और अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ। तो क्या क्या कॉज है? एनोवुलेटरी हीट, डिलेड ओवुलेशन, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ, फेलियर ऑफ नाइडेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम, डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोजेस्टेरोन, एक्सेस ऑफ एस्ट्रोजन, फर्स्ट डिग्री एंडोमेट्राइटिस, एज्ड स्पर्म और ओवम, poor hygiene at time of carving and AI, poor management and handling of frozen semen, high ambient temperature and humidity, urovagina, pneumovagina, malnutrition। डायग्नोसिस की बात करें तो रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री लीजिए, क्लिनिकल एग्जामिनेशन कीजिए। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन, ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट, वाइट साइड टेस्ट। और ट्रीटमेंट की बात करें तो उसको अच्छा पॉजिटिव न्यूट्रिटिव बैलेंस में रखिए एनिमल को। AI को 2 बार कीजिए और चेक सीमेन क्वालिटी, ओनली हाई क्वालिटी सीमेन शुड बी यूज। क्लिटोरल स्टिमुलेशन फॉर 3 सेकंड एट AI और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 500 मिलीग्राम डिपोट प्रोजेस्टेरोन ऑन 5th डे ऑफ AI और स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन, पेरेंटल एंटीबायोटिक इमीडिएटली आफ्टर इंसेमिनेशन। ये सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट हार्मोन एंटीबायोटिक में प्रेफरेबली ट्राइड एट सेपरेट स्टेज। फिर सेकंड क्वेश्चन, a crossbred cattle is presented with history of short inter-estrus interval with 13 to 14 days and estrus duration of 3 to 5 days with copious amount of cervical mucus discharge. What is your diagnosis? What are the different etiology, diagnostic and therapeutic measure for particular disease? Explain in detail। तो एक ऑनर आता है और आपको ऑनर आता है और क्रॉस ब्रेड केटल को लेकर आता है और हिस्ट्री देता है कि जो एस्ट्रस साइकिल है वो 13 से 14 दिन का ही रह गया। इंटर मतलब 2 साइकिल के बीच का, और एस्टर ड्यूरेशन 3 से 5 दिन है, मतलब काफी लंबा है। और कोपियस अमाउंट ऑफ सर्वाइकल म्यूकस डिस्चार्ज, ये हेल्दी डिस्चार्ज है, नॉट इन्फेक्टेड। तो ये किसी कंडीशन में होता है, फॉलिकुलर सिस्ट होता है। तो ये निम्फोमेनिया कंडीशन होती है जिसमें डिस्प्ले एक्सेसिव एंड प्रोलॉन्ग साइन ऑफ स्ट्रेस। प्रोलॉन्ग साइन मतलब जब ज्यादा समय तक स्ट्रेस में रहेगी तभी तो ज्यादा साइन देगी। एंड शॉर्ट इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव स्ट्रेस, जो कि 13 से 14 दिन बता रहा है ओनर खुद। और वेजाइनल डिस्चार्ज इज कोपियस एंड ओपेक और व्हाइटिश ग्रे कलर इन दिस डिजीज। ये सारे फोलिकुलर सिस्ट के क्लिनिकल साइन हैं। तो इसकी ईटियोलॉजी की बात करें तो हाई मिल्क प्रोडक्शन, हेरिडिटरी, हाई प्रोटीन डाइट, पोस्टपार्टम, यूट्राइन इन्फेक्शन, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, स्ट्रेस फैक्टर, एज, ये सारी इसकी ईटियोलॉजी है फोलिकुलर सिस्ट की।
डायग्नोसिस की बात करें तो हिस्ट्री हमने ली, सिम्टम, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, रेक्टल पाल्पेशन किया तो उसका हम फॉलिकल का साइज देखेंगे जो कि थिन वॉल्ड होगी, फ्लूइड फिल्ड होगी, स्मूथ इन स्ट्रक्चर, और ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड इमेजिंग कर सकते हैं, और निम्फोमेनिया का तो बहुत सारे करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो मैनुअल रप्चर कर सकते हैं आप उसको, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन दे सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एससीजी, सीक्वेंशियल जीएनआरएच एंड पीजीओ2 अल्फा ट्रीटमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ये सब ट्रीटमेंट का पार्ट है। फिर है लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, डिफाइन एस्टर साइकिल, enumerate different stages of एस्टर cycle, explain endocrinology of एस्टर cycle in cattle, explain changes occurring in genitalia of cattle during various stages of एस्टर cycle। तो एस्टर साइकिल क्या डेफिनेशन है? is the rhythmic sexual behavior pattern develop in female after puberty. It is combination of physiological event which begin with one estrus period and end with next is called estrus cycle। तो 4 फेजेस होती है मेनली, प्रोएस्ट्रस, एस्ट्रस, मेटेस्ट्रस, डाइएस्ट्रस। यह साइकिल आपको पता ही है, 21 डेज का होता है। 0 डे एस्ट्रस से स्टार्ट होता है, 0-21 डे, फिर वापस मोस्ट ऑफ पार्ट डाइएस्ट्रस का ही होता है जो कि लॉन्गेस्ट फेज है इसका। प्रोएस्ट्रस 2 से 3 दिन, एस्ट्रस 1 दिन, मेटेस्ट्रस 3 से 5 दिन, और डाइएस्ट्रस 10 डेज। ये इसका होता है सीएल। जो डाइएस्ट्रस फेज होता है उसमें प्रोजेस्टेरोन डोमिनेंट होता है और प्रोजेस्टेरोस में एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोस में क्या यूट्रस इडेमेटस होगा, एंडोमेट्रियम कंजेस्टेड, वेजाइनल मुकस बिकम हाइपरेमिक, ग्रेजुअल रिलैक्सेशन ऑफ सर्विक्स एंड थिन लेस विसिड मुकस डिस्चार्ज। एस्ट्रस में वेजाइनल एपिथेलियम एंड एंडोमेट्रियम बिकम हाइपरेमिक एंड कंजेस्टेड, cervix become relaxed, uterus is erect, turgid, oviduct are tonic, the cilia become active, Graafian follicle is large and mature। मेटास्टस में मेटास्टस ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है, इसी में ही ओवुलेशन होता है बोवाइन में। फिर है डाइएस्टस, ये लॉन्गेस्ट फेज ऑफ एस्टर साइकिल, इसमें सर्विक क्लोज रहती है, वेजाइनल मुकोशा बिकम पेल, यूट्राइन मसल रिलैक्स होती है। तो ये सब कुछ था इस पेपर को आंसर में को मिले, जो इनके लिए मैं सबसे स्पेशली थैंक्स टू केरला वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, टीचिंग नोट्स काफ़ी यूजफुल रहे इस पीडीएफ बनाने के लिए, और आर्थर की बुक वेटनरी रिप्रोडक्शन एंड ऑब्स्टेटिक्स एंड अप्लाइड वेटनरी एंड गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक्स डॉक्टर प्रदीप कुमार, ये सारे अच्छे रिसोर्स हैं ये थियरी जेनोलॉजी के लिए, and also Qspedia notes। So thank you very much, like share subscribe जरूर करें, thanks once again।